फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रीत विकास को गले लगा लेती है। विकास, प्रीत क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। प्रीत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत जाए न रहना। इधर संजना तो एकदम जल जाती है। विकास को पाने की जिद कोई उसकी आंखों में देख सकता था। संजना, तुमने मुझे ठुकराया विकास, वो भी इस छिपकली के लिए। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। एक वादा मेरा भी रहा तुम दोनों से। अब आगे, अब कौन बचाएगा तुम्हें छिपकली हमसे। अब तो तुम्हारा एक बॉडीगार्ड भी गया। विकास को तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मेरी जगह ली छिपकली। अब मेरे विकास को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। प्रीत से पहले संजना ही टॉप करती थी। कुछ देर पहले जैसे ही विकास गेट पर आता है, संजना उसे आकर प्रपोज करती है। विश, ये क्या है संजना? संजना, विल यू बी योर वैलेंटाइन विकास? विकास, संजना पागल हो गई हो क्या? मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। संजना, तो अब देख लो ना। विकास, पागल मत बनो संजना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब संजना को गुस्सा आ जाता है, तो किससे करते हो? उस प्रीत से। ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? बड़े बाप की बेटी अगर वो है तो मैं भी हूँ। उससे ज़्यादा होठ हूँ और अपने जैकेट को खोलकर हटा देती है। उसके ड्रेस की नेक डीप होती है तो उसके शरीर का कुछ भाग दिखता है। विकास उसका जैकेट छीनकर उसको सामने से कवर करता है। डोंट क्रिएट ए सीन हेयर संजना, लोग देख रहे हैं तुम्हें। संजना, वो तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता। लोग देख रहे हैं, ये दिख रहा है। विश, यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम अपने जिस्म को दिखाने में विश्वास रखती हो और वो खुद को छिपाने में विश्वास रखती है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब जिस्मों का मिलन है और उसके लिए प्यार का मतलब आत्मा का दिल से मिलन है। तुम जानती हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने सीन क्रिएट करा। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह वो होती तो मेरी भावनाओं का सम्मान करती और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर चली जाती, हमेशा हमेशा के लिए। तुम बड़े बाप की बेटी हो, ये दिखाती हो, यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें लोग तुम्हारे पापा के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे उसके नाम से जानते हैं। उसे सब प्रीति सहगल के नाम से जानते हैं। उसकी खुद की पहचान है और वो खुद की पहचान बनाने में विश्वास रखती है। बड़े बाप की बेटी होने का धौंस नहीं जमाती, जबकि उसके पापा की प्रॉपर्टी, पैसा और नाम तीनों तुमसे ज़्यादा है। लेकिन उसे उन सब से कोई मतलब नहीं। वो बस अपना नाम कमाना चाहती है। सब उसे उसके नाम से जाने, ना कि उसके पापा के नाम से। संजना, तो उसकी प्रॉपर्टी हमसे ज़्यादा है, इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। विकास एक झापड़ खींच कर देता है। दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर गलती से भी मत लाना। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस उसे प्यार करता हूँ। मुझे वो चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका पैसा नहीं। ना तो उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे। तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन अब वह प्रीत की बात सुनकर सब कुछ भूल जाता है। उसका गुस्सा अब आंसू में बदल गया होता है और वो प्रिंस को प्रपोज करते तो नहीं देखता, लेकिन उसका पोजीशन और हाथ में फूल देकर समझ जाता है। प्रीत विकास से दूर होकर अगर मैं आज प्रिंस को एक्सेप्ट कर लेती तो आप क्या करते? विकास, वही जो तुम करती। मैं भी तुम्हारे फैसलों का सम्मान करता और तुमसे दूरी बना लेता। अपने दिल की बात दिल में ही दबा लेता। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं किसी और को चाहता हूँ तो तुम भी यही करती ना। प्रीत भरी हुई आंखों से हामी भर देती है। वो प्यार ही क्या जो अपने प्रेमी की खुशियाँ छीन ले। दोनों मुस्कुराते हुए घर आ जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों फ़ोन पर ही बात करने लगते हैं। प्रीत के मम्मी पापा बहुत खुले विचारों के होते हैं। वो घर आकर सब बता देती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, ठीक है, पहले तुम अपना पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम शादी भी करा देंगे। और हाँ, बात करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते से मत भटकना। प्रीत, थैंक्स पापा मम्मी हमें सपोर्ट करने के लिए। कभी नहीं, मेरे लिए मेरे सपने क्या मायने रखते हैं आप दोनों अच्छे से जानते हैं। प्रीत की मम्मी, हम हमेशा अपनी गुड़िया को सपोर्ट करेंगे। हमें पता है हमारी बेटी की पसंद। हमारी बेटी हीरा है और हीरे को ही पसंद किया होगा। लेकिन तुम्हें पहले डॉक्टर बनना होगा प्रीत। हाँ माँ, पहले हम डॉक्टर ही बनेंगे, तभी ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आएंगे। प्रीत की माँ, हमें भी मिलवाओ कभी उनसे। प्रीत, ज़रूर माँ। प्रीत अपने कमरे में आ जाती है। इधर विकास भी अपने घर जाकर सबको बता देता है।
अतुल जी, बेटा कहाँ फंस गए? अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है। विकास, वो तो मुझे करनी ही है पापा। मुझे आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो मेरा सपना है। लेकिन मैं प्रीत से प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। अतुल जी, अच्छा ठीक है, लेकिन अपने रास्ते से मत भटकना। तुम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर लो, फिर शादी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। विकास, थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मीना जी, विकास, क्या ये वही लड़की है जिसकी फ़ोटो तुम्हारे साथ है? विकास, वो फेयरवेल वाली ना? मीना जी, हाँ, जो तुम्हारे साथ साथ पढ़ती है, तुम्हारे बाद की टॉपर है। विकास, हाँ माँ, वही है मेरी प्रीत। मीना जी, मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद है। अब जल्दी से तुम दोनों कुछ बनो और शादी करके इस घर में लेकर आओ। दादी, अरे लल्ला, हमें भी तो दिखा दो फोटो। विकास फोटो दिखाता है। दादी, मुझे भी मेरी बहू बहुत पसंद है, जल्दी से ले आओ। अतुल जी, लो, सबको पसंद है, बस तुम जल्दी से बनो जो भी बनना है। फिर हमारी तरफ से तो तुम्हारी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन कुछ बनोगे तभी हम करेंगे। विकास, मंजूर है पापा। वैसे भी उसके भी सपने हैं और मेरे भी। वो भी अपने सपने से उतना ही प्यार करती है जितना मैं। तो हमारे सपने पहले हैं हम दोनों के लिए। और अपने रूम में आ जाता है। दोनों बातें तो करते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, और फालतू बात नहीं करते, दोनों पढ़ाई की ही बात करते हैं। तभी एक नर्स आकर, मैम एक पेशेंट आया है, उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है, वो बहुत सीरियस है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। जूनियर डॉक्टर्स एकदम डर गए हैं। प्रीत जी, चलिए मैं अभी आई, और ट्रीटमेंट करने चली जाती है। और कुछ ही देर में मरीज सामान्य हो जाता है। इन्हें माइनर से कार्डियक अटैक हुआ था। हमने पीसीआर करके इनकी धड़कन तो सामान्य कर दी, लेकिन हमें इमीडिएटली इनको चेकअप करके इनका ऑपरेशन करना होगा। जहां तक हमें लगता है इनकी कोई नस ब्लॉक हुई है। एक नर्स से इनके घर वालों से, जल्दी से आप सिग्नेचर ले लीजिए। नर्स, यस मैम। नर्स परेशान होकर लौट आती है। प्रीत, क्या हुआ? नर्स, मैम वो लोग काफ़ी करीब है, ऑपरेशन का नाम सुनकर बोल रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप हमारे मरीज को दे दो, हम सरकारी अस्पताल में ले जा रहे हैं। प्रीत, अरे लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है। कहाँ है वो लोग, हमसे मिलवाइए। प्रीत मरीज की बीवी से, क्या हुआ? आप इमीडिएटली कितने पैसे की व्यवस्था कर देंगी? वो औरत, मैम हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप हमारे पति को दे दो, हम सरकारी अस्पताल में ले जाकर इनका इलाज करवा लेंगे। प्रीत, क्या आप इतना पैसे की व्यवस्था कर सकती हैं कि दवाई और बाकी चेकअप का पैसा दे सके? औरत, मैम जितना हमसे बन पाएगा हम ला देंगे। प्रीत, ठीक है, आप बस दवाई और हल्के चेकअप का खर्चा उठा लीजिए, बाकी हम भर देंगे। औरत, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बहन, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो जाए, तुम हमारे लिए भगवान हो। और प्रीत के पैरों में गिर जाती है। प्रीत, ये आप क्या कर रही हैं? उठिए और इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। औरत, मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप है। प्रीत, नर्सें इनकी उंगली लगवा लो और ऑपरेशन की तैयारी करो इमीडिएटली। नर्स, यस मैम। उस आदमी का ऑपरेशन करने ओटी में चली जाती है। ऑपरेशन करते करते उसको 7 बज जाते हैं। इधर विकास इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता है, तो हॉस्पिटल में ही आ जाता है और काउंटर पर पूछता है, डॉक्टर प्रीति सहगल का कौन सा चैम्बर है? काउंटर वाली लड़की, सर यहाँ एक ही डॉक्टर प्रीति है, लेकिन वो अग्रवाल है, सहगल नहीं। हाँ सर, ये वही है, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम बदलवाकर अग्रवाल करवाया है। विकास ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। कौन सा चैम्बर है उनका? लड़की, सर ऊपर से जाकर लेफ्ट मुड़ेंगे तो पड़ेगा। विकास जाने लगता है तो लड़की, सर लेकिन वो मिलेंगी नहीं। विकास उसको देखकर, क्या मतलब? लड़की, सर मैम ऑपरेशन थिएटर में है, तो वो आपको कल ही मिलेंगी, आपको मैं कल का अपॉइंटमेंट दे दूंगी। विकास, जी मैं उनसे उपचार करवाने नहीं आया हूँ, थैंक्स, मैं उनके चैम्बर में ही वेट कर लूँगा। लड़की, सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। विकास मुस्कुराकर, क्या एक पति को अपनी बीवी से मिलने के अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? लड़की, आप उनके हस्बैंड हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। विकास, कोई बात नहीं, अब मैं जाऊं? लड़की, जी सर। विकास प्रीत के कमरे में बैठा होता है। तभी प्रीत आकर बिना विकास को देखे फोन लगाती है। प्रीत, सर डॉक्टर प्रीति हेयर। डॉक्टर यादव, प्रीति के सीनियर और उसके टीचर भी। हाँ प्रीत बोलो। प्रीति, सर एक पेशेंट आया है, हमने उसके सारे चेकअप किए, उसके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज था, उसे हमने हटा दिया, तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। व्हाट आई एम डूइंग सर? कुछ कीजिए सर, वो पल पल मर रहा है,
उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं सर। डॉक्टर यादव, प्रीत ठंडे दिमाग से काम लो। एक डॉक्टर को इस तरह पैनिक होकर ओटी से बाहर आना शोभा नहीं देता। और जाओ फिर से चेकअप करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तुम एक काबिल डॉक्टर हो, तभी तुम्हारी प्लेसमेंट इतनी जल्दी जल्दी ऊपर हो रही है, सीनियर बनती जा रही हो। तुमने बहुतों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। तुम चलो, मैं कुछ ही देर में पहुँचता हूँ। प्रीत, जी सर। प्रीत की आंखों में से भर भर के आंसू गिरते हैं। उसके सामने उस गरीब औरत और उसके बच्चों का चेहरा बार बार आता है। वो पीछे मुड़ती है तो विकास को देखकर बिना किसी भाव के अपने आंसू पोंछकर बोलती है, अब घर चले जाएं, हम अभी नहीं जा पाएंगे। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सॉरी, आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। हमारे ध्यान से उतर गया आपको बताना। और जाने लगती है। विकास प्रीत का हाथ पकड़कर खींच लेता है। प्रीत, हमने कहा ना सॉरी, हम आपको नहीं बता पाए, हमें छोड़िए। जब हम घर आएंगे आप मार लेना, जो भी दुख देना हो दे लीजिएगा, लेकिन अभी हमें ओटी में जाने दीजिए, वहाँ हमारी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।